Agriculture is one of the most discussed sectors. It appears in budget, elections, climate debates, and sometimes in WhatsApp forwards promising miracle yields by Thursday, as early as possible, right? Yet, when a young person from a farming household is asked, I quote, do you want to stay in agriculture? The answer is often silence. And अगर मैं कहूँ कि 3 एकड़ प्लॉट में आप एक सीजन में 20 लाख रुपए कमा सकते हैं तो कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? बस 2-4 लोग हैं। अगर अगर ज़्यादा चाहिए तो अगर सेम लैंड एरिया में अगर 40 लाख मिले तो लालची लोग। Anyways, I'm coming to the point. So let me just go back to 2023 where the Assam Green Tech along with my partner Dr. Pankaj Chaudhary, he was doing his research in Aachen University in Germany. Came back, so we started. First project we worked with FKOL, Fresenius Kabi, वो German based company, काफी बड़ी pharmaceutical giant. उनके साथ हमने case study बनाया. It was scientific bamboo cultivation for ethanol production and nitrogen. While working in that project, we found two very crucial observations. एक तो potential, तो पूरा का पूरा असम आफ्टर पैडी कल्टीवेशन और कल्टीवेशन नवंबर से मार्च तक फील्ड्स आर बैरन, नो कल्टीवेशन, ओनली पैडी करते हैं, तो देयर इज अ बिग पोटेंशियल. And another crucial observation was unemployment in the rural areas, especially with youth and women. तो हमने सोचा कि इस पोटेंशियल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या. तो then we Dr. Pankaj Chaudhary is a visionary. I am a co-founder. He is the main guy. So उन्होंने बोला कि let's not become armchair consultants. Let's get into the farming. Let's get into the dirt. Let's do it ourselves. Let's try to develop an SOP, standard operating procedure. क्या 1 एकड़ जमीन से एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 3 लाख रुपए कमा सकता है? तो हम लोग का ये प्रोग्रेस स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग लेट्स ट्राई. तो हमने फिर ऑब्जर्व किया कि हॉर्टिकल्चर को बोल रहे थे, हॉर्टिकल्चर का काफी स्कोप था, मतलब फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, एप्पल बियर, ड्रैगन फ्रूट, गुआवा, माल्टा, ये अपना सामने इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, और वो वहां पे हम लोग ग्रो कर सकते थे. सो वी टुक आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वाटरमेलन का प्रोजेक्ट मिल गया. उसमें हम लोग का इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का इन्वेस्टमेंट लगा 5 लाख रुपए. हमने 15 बीघा में किया था, मतलब अराउंड 5 एकर्स में हमने वाटरमेलन किया. एंड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7.5 lakhs in 100 days. We did it in 100 days. And we have the SOP. आपको किसको बोला यार, ये तो शॉकिंग और सरप्राइजिंग था. लोगों को मतलब 5 एकड़ में हमने 7.5 लाख रुपए 100 डेज में कमा लिया. तो फिर हम लोग को लगा कि हाँ, एक मॉडल हम बना सकते हैं तो एड्रेस द अनएम्प्लॉयबिलिटी कि 3 एकड़ का मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो 3 एकड़ का 3 से 4 एकड़ का ही उनका मान लो रहता है. 3 एकड़ में 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं. तो इस मॉडल में हमने काम कर रहे हैं, सक्सेस भी है, वी आर नाउ इंप्लीमेंटिंग इट. नेट प्रॉफिट योर इनपुट कॉस्ट माइनस योर जो, तो ये कैलकुलेशन हमारे फार्मर्स जो है नहीं कर पाते. So there we come in, there we will come and do the hand holding for them, but doing it successfully. ये मॉडल तो क्रिएट कर लिया हमने, या अभी हम इसको स्केल अप करेंगे. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू. विश्वजीत, थैंक यू. तो इसमें से मैम क्रेडिट लाइन में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम फेस होता है. सेकंड, हमको अभी ऐसा लगा कि बहुत सारे, जैसे हमने वाटरमेलन में सक्सेस हो गया ना, तो मेरा तो नाम ही गांव में वो हो गया सर. हाँ सर, तरबूज. हाँ, ये तरबूज जा रहा है. तरबूज. तो 20 से 25 लाख रुपए 3 एकड़ में कमाया जा सकता है क्या थ्रू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. तो सर इसमें भी हम लोग लगभग सक्सेस हुए हैं सर. बट इसमें प्रॉपर क्रॉप प्लानिंग, सीड सिलेक्शन, मतलब इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, कुछ डॉक्टर पंकज ठाकुर हमारे को-फाउंडर हैं. तो इसमें भी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है, जो कि अभी 3 साल में लोग करेंगे, 5 एकड़ में 1 CR का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्या, अगेन थ्रू प्रोटेक्टेड फार्मिंग एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारा इनपुट्स लगेगा. तो ये हमारा अभी है. सो व्हेन द टॉपिक इज राइजिंग एस्पिरेशन इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, राइट. एक्सेल के बच्चे सब लोगों को अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूं आपको, 5 एकड़ में 1 CR का रेवेन्यू जनरेट होगा तो इंटरेस्ट होगा क्या?
तो ये हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग कर लेंगे, बिकॉज वी हैव दैट नॉलेज। सारे लोग चले जाएंगे वहीं पे असम में। नहीं सर लोग रोक लेंगे, झारखंड में है सर। I feel proud and privileged sitting with three successful persons, Jayanti ji, Vishwajit and Nissan. Actually एग्रीकल्चर सेक्टर का यही देन है और इसी के चलते हम रूरल यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीजें अगर इन प्लेस आ जाए ना तो फार्मिंग एक एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस बन सकता है, एंटरप्राइज बन सकता है। ये मुझे हमने हैंड्स ऑन ट्राई किया, हैंड्स ऑन ट्राई। Just a follow-up question. So, what do you think the future of agriculture in India would be? Will it be held by a few skilled individuals, or will it be like the way it is currently held by the mass who have little understanding of unconventional farming? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर तो मुझे ब्राइट दिख रहा है, बिकॉज जैसे कि अभी मैं एंटरप्रेन्योर, मेरे को क्या ड्राइव करता है, माय इंसेंटिव इज टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को ड्राइव करता है सेल्स, मेरे को ड्राइव करता है क्या इनकम आया, क्या ROI है, ये मेरे को ड्राइव करता है। एज एंटरप्रेन्योर अगर मुझे पूछो, अभी मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, इन 100 डेज मैं अपने टोमेटो फार्मिंग किया, आपको पता होगा 8000 सैपलिंग्स अगर आपने लगाया और टोमेटो का डेज का साइकिल होता है 8000 टोमेटो लगाओ इधर, ऑफ कोर्स विद प्रॉपर नॉलेज एंड यस 8000 टोमेटो सैपलिंग का फिगर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, 8000 टोमेटो सैपलिंग्स इधर और 8000 ग्राफ्टेड ब्रिंजल इधर, आपको 200 डेज में पता है कितना नेट प्रॉफिट कमा सकते हो आप? नियर अबाउट 40 लाख। आई एम नॉट जोकिंग, ये पॉसिबल है। और ये सर हम लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स मतलब कुछ लोग अगर इसको रेप्लिकेट करेंगे ना तो पीपल विल जॉइन द बैंडवैगन, दिस एक्सेल गाइस हु विल नॉट गो फॉर द कॉर्पोरेट जॉब, दे विल जॉइन द बैंडवैगन। But you would observe when you ask this question, how many of you want to make money? Only a few hands were. फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जब पूछा 1 करोड़ वाला तो कितना हाथ आ गया था? Sir, yes. Sir, I don't take much time. I'll wrap it up quickly. बाकी जो जयंती मैम है हमारे सर, तो लोग इतना कुछ ज़्यादा अचीव किया उनके सामने ना, मैं काफ़ी मेरे को आपने टेंशन कर रही। So I just keep it simple, bro. Believe in yourself. Focus. FOCUS. मतलब follow one cause until success. That's the mantra of entrepreneurship. एक dream. Follow one cause until success. This is the simple mantra. Whatever you believe, just go after it, and manifestation works. It will whatever you want, it will follow your life. Only thing is, there is no substitute to hard work. There is no substitute to networking. There is no substitute to learning. Keep learning. Just go on, bang on, and you will definitely achieve whatever you want. And at last, ये मैं बोलूँगा कि entrepreneurship and agriculture ये दोनों in coming times बहुत ज़्यादा important role play करने वाला है। तो I want to जो young students हैं entrepreneurship की ओर आप लोग आओ, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और अच्छा काम करोगे तो हम लोग की तरह एफर्ट भी मिलेगा, हम लोग का एक्सरसाइज है। So I just wrap it up.